गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए अपनी ऑनलाइन इंग्लिश क्लास स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। आज हम बुक है फुटप्रिंट विदाउट फिट और चैप्टर है द थीफ्स स्टोरी। तो इस पर मैं आधे चैप्टर की वीडियो बना चुकी हूँ जो मैंने आपको सेंड कर दी थी। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 10 से। सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर। अनिल वॉज asleep. Asleep मीन्स टू स्लीप। अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। स्टेप्ड मीन्स फॉलिंग और कमिंग थ्रू। तो बालकनी से क्या आ रही थी? बीम ऑफ मूनलाइट। बीम ऑफ मूनलाइट मीन्स रेज फॉलिंग फ्रॉम मून। लाइट फॉलिंग फ्रॉम मून। तो मून लाइट आ रही थी कहाँ से? बालकनी से, और बेड के ऊपर आ रही थी। आई सेट अप ऑन फ्लोर, और सेट मीन्स टू सिट। आई यहाँ पर है हरी सिंह, तो हरी सिंह वहाँ फर्श पर बैठा हुआ था। कंसिडरिंग द सिचुएशन, और वो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने जो सोचा था कि पैसे चुराने के बारे में, तो वो सब सोच रहा था। इफ आई टुक दी मनी, अगर मैं मनी ले लेता हूँ, आई कुड कैच दी एक्सप्रेस टू लखनऊ 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। तो एक्सप्रेस टू लखनऊ वो ट्रेन पकड़ सकता है जो कितने बजे जाती है? 10 PM, सॉरी 10:30 पर जाती है। स्लीपिंग आउट ऑफ ब्लैंकेट, अब वो स्लीपिंग आउट होता है ब्लैंकेट से। ब्लैंकेट कंबल, कंबल से बाहर निकलता है। आई क्रेप्ट अप टू दी बेड, क्रेप्ट मीन्स धीरे धीरे चलना, तो वो धीरे धीरे चल के बेड तक जाता है। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल पीसफुली सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसके चेहरे पर लाइनें नहीं थी और क्लीन था। वो जो बीम लाइट आ रही थी उसमें से उसको दिख रहा था हरी सिंह को अनिल का फेस। इवन आई हैड मोर मार्क्ड ऑन माई फेस, मेरे ही फेस पर ज़्यादा मार्क्स थे। हरी सिंह है यहाँ पर आई। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, तो जो मेरे फेस पर स्कार्स थे वो चोट के थे, यानी कि जो चेहरे पर चोट लगती है उनके निशान थे। माई हैंड स्लाइड अंडर दी मैट्रेस, मैट्रेस के अंदर हाथ डाला मैंने। सर्चिंग फॉर द नोट, और क्या सर्च किया? नोट सर्च किए। व्हेन आई फाउंड दैम, अब उसको वो फाउंड हो गए, मिल गए। आई ड्रीव दैम आउट विदाउट अ साउंड, उसने कोई साउंड नहीं की और वहाँ से वो उसने निकाल लिए। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड। साइड मीन्स डीप ब्रीथ, तो अनिल ने डीप ब्रीथ किया, मतलब गहरी सांस ली, नींद में ही था वो। एंड टर्न्ड, और उसने अपना फेस हरी सिंह की तरफ कर लिया जब वो पैसे निकाल रहा था। टूवर्ड्स मी, यानी कि यहाँ पर मी कौन है? हरी सिंह। हरी सिंह ने जैसे मैट्रेस के नीचे से पैसे निकाले, अनिल ने नींद में ही अपना फेस हरी सिंह की तरफ कर लिया और डीप ब्रीथ ली उसने। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रेवल्ड आउट ऑफ द रूम। स्टार्टल्ड मीन्स सरप्राइज। अब वो वहाँ से फटाफट, अब हरी सिंह थोड़ा सरप्राइज हुआ और मीन्स थोड़ा हड़बड़ाया और वहाँ से निकल लिया, फटाफट रूम से बाहर आ गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, अब वो कहाँ आ चुका था? हरी सिंह रोड पर आ चुका था। आई बिगैन टू रन, अब वो दौड़ने लगा। आई हैड द नोट एट माई वेस्ट, अब उसने वेस्ट पर अपने नोट बांध लिए थे। किसकी हेल्प से? स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामाज, जो उसका पाजामा था उसकी जो डोरी थी उससे उसने नोट को बांध लिया था। आई स्लॉड डाउन
to a walk and counted the note. अब उसने थोड़ा स्लो डाउन हो गया, दौड़ रहा था, जल्दी चल रहा था, धीरे चलने लगा और उसने काउंटेड, नोट को गिना। नोट कितने थे? 600 थे और ईच नोट वॉज ऑफ 50। एक नोट 50 का था। इस तरह से वो टोटल जब काउंट हुए तो 600 थे। आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रिच अरब। ऑयल रिच अरब मीन्स अरब का जो ऑयल रिच होते हैं, अमीर आदमी होते हैं, उनकी तरह वो रह सकता था। कितने दिन के लिए? अ वीक और 2, या तो 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के लिए वो रईसों की जैसी जिंदगी जी सकता था। When I reached the station, I did not stop at ticket office. अब हरी सिंह स्टेशन पर पहुंच गया। उसने कोई टिकट नहीं ली। क्यों नहीं? वह टिकट ऑफिस के सामने नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? क्योंकि उसने अभी तक कभी भी अपनी लाइफ में कोई टिकट नहीं ली थी। वो जहाँ पर भी ट्रैवलिंग करते थे, अगर कभी उसका आना जाना होता था तो वो विदाउट टिकट जाते थे। बट डैश्ड स्ट्रेट टू प्लेटफॉर्म। अब वो सीधा कहाँ गया? प्लेटफॉर्म पर जाता है, चला गया। दी लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। अब वहाँ पर लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट मूविंग, निकली ही थी वो अभी। दी ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियर्स। अब वो जो हरी सिंह था, वो क्योंकि ट्रेन अभी स्पीड उसने पकड़ी नहीं थी, पकड़ने वाली थी, तो हरी सिंह जंप करके किसी भी बोगी में, किसी भी डब्बे में बैठ सकता था। बट लेकिन वो नहीं बैठा। आगे सुनिए क्या हुआ उसके साथ। आई हेजिटेटेड। वो हेजिटेट हो गया, वो रुक गया। फॉर सम रीजन, उसका भी कोई रीजन था। आई कांट एक्सप्लेन। अब हरी सिंह कह रहा है कि मैं वो बता नहीं सकता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो रीजन क्या था। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। अब मैंने चांस लॉस्ट कर दिया था। कौन सा चांस? पैसे चुरा कर लखनऊ भागने वाला चांस उसने मिस कर दिया। अब वो, क्योंकि ट्रेन चली गई, अब वो कैसे जाएगा? वो वही स्टेशन पर खड़ा रह गया। When the train had gone, अब ट्रेन वहां से जा चुकी थी। I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted platform means सूना प्लेटफॉर्म, जहाँ पर कोई नहीं था, बहुत कम लोग थे। तो अब ट्रेन वहाँ से जा चुकी थी, मैं वहाँ पर अकेला खड़ा था और सूना प्लेटफॉर्म था, बहुत ही कम लोग थे। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। अब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं रात को कहाँ जाऊं। आई हैड नो फ्रेंड्स। अब हरी सिंह का कोई फ्रेंड भी नहीं था। बिलीविंग डैट फ्रेंड्स, उन फ्रेंड्स से अच्छा है वह मोर ट्रबल देन हेल्प। उनसे तो मदद लेना ठीक नहीं है। मदद लेना ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि जो दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ऐसा हरी सिंह का मानना है कि जो दोस्त होते हैं वो हेल्प की बजाय ट्रबल ज़्यादा देते हैं। एंड I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station। और स्टेशन के पास छोटे होटल्स में रुककर मैं किसी को क्यूरियस नहीं बनाना चाहता, ये उत्सुक नहीं बनाना चाहता कि कोई देखेगा कहेगा कि अरे ये इतनी रात को कैसे आया, या कोई भी मुझे देखकर उत्सुक हो या कुछ मेरे बारे में पूछे। तो इस तरह से हरी सिंह सोचता है कि मैं किसी होटल में भी ना रुकूं। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। अब लास्ट में उसको क्या आइडिया आया? उसको समझ में एक ही बात आई कि एक वही पर्सन है, इंसान है, जहाँ पर मैं जा सकता हूँ। वो कौन था? जिसको मैंने रॉब्ड किया है, जिसकी मैंने पैसे स्टीलिंग की है, जिसके पैसे मैंने चोरी की है।
लीविंग द स्टेशन, अब वो स्टेशन को लीव कर रहा है, छोड़ रहा है। आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, अब वो बाजार से होते हुए धीरे धीरे चल रहा था। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, मेरे करियर में जितना मैंने चोरी की है, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मीन्स फेस, तो मैंने अपने उस करियर में जितने भी लोगों के चेहरे देखे हैं, जिनको मैंने एक्सपीरियंस किया है, जिनको मैंने स्टडी किया है, फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो अपना सामान खो देते हैं, यानी कि उनके सामान की चोरी हो जाती है, तब क्या रिएक्शन होता है लोगों का? द ग्रीडी मैन शॉट फियर, लालची लोग को क्या दिखाते हैं? डर दिखाते हैं, मतलब वो डर जाते हैं, उनके फेस पर डर नजर आता है जो लालची होते हैं। देन रिच मैन शॉट एंगर, और जो पैसे वाले होते हैं, रिच मैन होते हैं, वो गुस्सा दिखाते हैं। दी पुअर मैन शॉट एक्सेप्टेंस, और जो पुअर लोग होते हैं वो एक्सेप्टेंस दिखाते हैं, मीन्स वो स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ चोरी हो गई तो हो गई, चोरी हुई है, तो वो इसको स्वीकार कर लेते हैं अपने सामान को खोने को, कि हाँ मेरा सामान चोरी हो गया। बट आई न्यू डैट अनिल्स फेस, लेकिन अनिल में तो कुछ अलग ही मैंने रीड किया है, कुछ अलग ही मैंने इसको समझा है। वो क्या अलग समझा है? उसके फेस को मैंने अलग ही तरीके से पढ़ा है। वो जितनी भी चीज़ें मैंने देखी है, अमीर में, गरीब में, वो सब चीज़ें अनिल के फेस पर मैंने नहीं पढ़ी। वो क्या है? When he discovered the theft, theft means stealing, चोरी, जब अनिल को पता चलेगा कि चोरी हो गई, would show only a touch of sadness, तो उसके फेस पर, मुझे जहाँ तक पता है, मुझे पता है हरी सिंह सोच रहा है, तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ सैडनेस होगी, उदासी होगी। नॉट फॉर लॉस ऑफ मनी, और वो सैडनेस पैसे के लिए नहीं होगी कि उनके पैसे चोरी हो गए, उनके पैसे की वजह से जो सैडनेस है वो नहीं, बल्कि वो क्यों होगी सैडनेस? लॉस ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि उनको जो सैडनेस होगी वो इसलिए होगी कि ट्रस्ट, कि जिस बंदे पर अनिल ने विश्वास किया, उसने उसे धोखा दे दिया, इस बात का दुख उनको होगा, और इसीलिए ही वो उदास भी होंगे। I found myself in मैदान and sat down on a bench, अब वो खुली जगह पर चला जाता है और बेंच पर बैठ जाता है। The night was chilly, मीन्स थोड़ी कोल्ड थी नाइट। इट वॉज अर्ली नवंबर, क्योंकि नवंबर का स्टार्ट था, नवंबर मंथ का स्टार्टिंग शुरू हो चुकी थी। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, ड्रिजल मीन्स शॉवर ऑफ रेन, बिल्कुल हल्के हल्के बौछारें होना। अब वो वहाँ पर नवंबर का मंथ था और बैठा हुआ था मैदान में, तो वहाँ पर हल्की हल्की ड्रिजल मीन्स बारिश हुई, फवार हुई, जिसकी वजह से मैं डिस्कम्फर्ट हो गया, मुझे थोड़ी जो मैं आराम से बैठा था वो नहीं बैठ पा रहा था, क्योंकि वो भीग रहा था। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और अब तेज हो गई थी बारिश। चलो कम थी तब तक ठीक था, अब तो बहुत तेज, थोड़ी तेज हो गई थी बारिश। माई शर्ट एंड पायजामाज स्टक टू माई स्किन, स्टक मीन्स चिपकना। अब बारिश में कपड़े गीले होंगे तो वो बॉडी पे चिपक जाते हैं, तो अब उसकी शर्ट हरी सिंह की और उसका पजामा उसको चिपकने लग गए थे। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, अब सर्दियाँ भी थोड़ी शुरू हो चुकी थी और बारिश भी आ गई थी और तेज हो गई थी रेन। अब क्या था? ठंडी हवा चलने लगी, और वो कहाँ लग रही थी? उसके फेस पर लग रही थी। किसके फेस पर? हरी सिंह के फेस पर। आई वेंट बैक टू बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, अब मैं बाजार वापस आ गया था, और शेल्टर मीन्स रुकना, तो मैं कहाँ पर रुक गया?
क्लॉक टावर में रुक गया। द क्लॉक शॉट मिडनाइट, वहाँ पर जो घड़ी थी उसमें मिडनाइट का समय हो रहा था, मुझे पता चल रहा था कि आधी रात है। आई फेल्ट फॉर नोट, अब मैंने नोट को देखा। दे वर डंप, डंप मीन्स टू वेट, गीले होना। फ्रॉम द रेन, अब रेन से नोट गीले हो गए थे क्योंकि उसके सारे कपड़े भीग चुके थे, तो नोट भी गीले हो गए। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to cinema. अब हरी सिंह सोच रहा है कि हाँ, वो शायद मुझे सुबह कुछ पैसे दे देता, 2 या 3 पैसे, जिससे मैं सिनेमा जा सकता था। 2 या 3 रुपए दे देता, जिससे मैं सिनेमा जा सकता था। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब क्या, अब तो सारा पैसा ही मेरा है क्योंकि उसकी जेब में रखा हुआ था वो चोरी किया हुआ पैसा। आई couldn't कुक हिज मील, अब मैं उसका खाना नहीं पका सकता। कौन है आई यहाँ पर? अनिल। अनिल का खाना नहीं पका सकता। रन टू बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और अब मैं बाजार नहीं जा सकता था और पूरा सेंटेंस लिखना भी नहीं सीख सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट, थेफ्ट मीन्स चोरी, चोरी के वजह से उसकी एक्साइटमेंट में मैं भूल चुका था। किसके बारे में भूल चुका था? आगे बताया गया है। आई हैव फॉरगॉटन अबाउट देम, उन सब के बारे में भूल चुका था। वो क्या था जिसके बारे में भूल चुका था? होल सेंटेंसेस, पूरे वाक्य के बारे में, यानी कि होल सेंटेंसेस यहाँ पर बी एजुकेटेड, यानी कि पढ़ा लिखा होना। तो होल सेंटेंसेस के बारे में मैं भूल चुका था, मीन्स पढ़ा लिखा था वो की क्या वैल्यू होती है पढ़े लिखे इंसान की, वो क्या कर सकता है, ये सब मैं भूल चुका था चोरी की वजह से। आई न्यू, हाँ ये भी मैं जानता था। आई कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन a few hundred rupees, मुझे ये पता था कि वन डे, एक दिन, ब्रिंग मी मोर देन a few hundreds, ये जो मैंने पैसे चोरी किए हैं इनसे ज़्यादा बदलाव मेरे अंदर कौन ला सकते हैं? सेंटेंसेस ला सकते हैं, मीन्स एजुकेशन ला सकती है कि अगर मैं वहाँ पर रुकता तो एजुकेशन लेता, मैं एजुकेटेड होता तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते। ये जो पैसे तो चोरी किए ये तो थोड़े समय के लिए है, इसके जो मुझे बेनिफिट्स है, जो इसके मतलब इसके जो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ये ऐश मिल जाती, ये मुझे कंफर्ट मिल जाता, तो वो कंफर्ट थोड़े समय का था, लेकिन सेंटेंसेस सीखना यानी कि एजुकेटेड होना मेरे लिए ज़्यादा कंफर्ट है। इट वाज अ सिंपल मैटर टू स्टील, यानी कि स्टील के मैटर से ज़्यादा अच्छा एजुकेटेड होना है। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, इट वाज सिंपल मैटर टू स्टील एंड समवन जस्ट स्टील, एक सिंपल मैटर यानी कि आसान है, चोरी करना आसान है, और इससे भी आसान है पकड़ा जाना, यानी कि अगर कभी चोरी करते पकड़े गए तो पकड़े भी जा सकते हैं, पकड़ना भी आसान ही होता है, वो हरी सिंह सोच रहा है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़ा इंसान बनना, एक क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक चालाक इंसान बनना और एक रिस्पेक्टेड वैल्यूएबल पर्सन बनना वॉज समथिंग एल्स, वो तो कुछ अलग ही बात है, और वो सिर्फ एजुकेशन की वजह से हो सकता है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास चले जाना चाहिए। ये अनिल के लिए कौन सोच रहा है? हरी सिंह सोच रहा है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। यहाँ पर आई कौन है? हरी सिंह। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, और वो बेशक मैं लिखने पढ़ने के लिए ही क्यों ना चला जाऊं। अनिल ने उसे प्रॉमिस किया था कि नाम लिखना सिखाऊंगा, सेंटेंसेस सिखाऊंगा, एडिंग सिखाऊंगा, इस तरह से वो उसको एजुकेटेड बनाना चाहता था, तो इसीलिए अब हरी सिंह वापस अनिल के पास जाना चाहता है। आई हरिड बैक टू रूम फीलिंग वेरी नर्वस, अब मैं रूम पर वापस चला गया और नर्वस फील कर रहा था। फॉर इट is much easier to steal some things than to return it detected, ये ज़्यादा ईजियर होता है क्या?
स्टीलिंग, चोरी करना ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि चोरी के बारे में किसी को पता चले। किसी को जब ये पता चलता है कि किसी ने चोरी की है तो सर झुक जाता है। इसी वजह से वो फीलिंग उसमें हरी सिंह में आ गई थी कि किसी को पता चलेगा तो ज़्यादा बुरा लगेगा हरी सिंह को भी। आई ओपनड दी डोर क्वाइटली, अब उसने चुपचाप दरवाज़ा खोला क्योंकि वो पैसे रखना चाहता था वापस। वो ये नहीं चाहता था कि अनिल को पता चले कि मैंने चोरी की है। उसको गिल्टी फील हो रहा था, इसीलिए वो स्टेशन से भी वापस आ गया था और वो एजुकेटेड होना चाहता था, इसीलिए अब उसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आ चुके थे अनिल के बिहेवियर की वजह से। देन स्टूड इन दी डोरवे, और वो कहाँ पर खड़ा हो गया? दरवाजे पर खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, अभी भी मूनलाइट बादलों में से आ रही थी, बादल भी थे और उसमें से मूनलाइट भी आ रही थी। अनिल वॉज स्टिल asleep, अभी भी अनिल सोया हुआ था। आई क्रेप्ट, अब वो क्रेप्ट करता हुआ थोड़े धीरे धीरे से बेड तक जाता है। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट, अब नोट के साथ उसका हाथ बेड की तरफ जाता है। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, अनिल वहां पर सोया हुआ था तो अनिल सांस ले रहा था, तो सांसों को फील कर रहा था हरी सिंह हाथ पर, क्योंकि वो पैसे वापस रखना चाहते थे उसके सिरहाने की तरफ। तो आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, वो थोड़ी देर के लिए तो चुप हो गया। कौन? हरी सिंह। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ मैट्रेस, अब उसको मैट्रेस पता चल गई। और स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट, और उसने उसके नीचे नोट रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग थोड़ा लेट उठा। अवेक की सेकेंड फॉर्म है अवोक। तो टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड दी टी, तब अनिल चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टू मी टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। किसने? अनिल ने। किसकी तरफ बढ़ाया? हरी सिंह की तरफ। देयर वॉज ए 50 रुपीज, उसमें क्या थे? 50 का नोट था। नॉट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके हाथ में। माई हार्ट सैंक, अब मैं डर गया बहुत बुरी तरह से। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, अब मैंने सोचा कि अरे मेरी चोरी के बारे में तो अनिल को पता लग गया। वो ऐसा सोच रहे हरी सिंह। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे। ही एक्सप्लेन्ड, उसने एक्सप्लेन किया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें हर महीने पैसे दिए जाएंगे। माई स्पिरिट रोज, मेरी भावनाएं जाग गई। रोज मीन्स ये राइज की सेकंड फॉर्म है, तो मेरे अंदर जो स्पिरिट थी, भावनाएं थी, वो जाग गई। बट व्हेन आई टुक टेक की सेकंड फॉर्म है। आई टुक द नोट, मैंने नोट ले लिया। आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, अब मैंने देखा कि ये जो मेरे हाथ में नोट था 50 रुपए का, वो अभी तक भी गीला था रात की बारिश से। टुडे वी शैल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। ही अनिल ने कहा कि आज से हम सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट करेंगे। ही न्यू, वह जानता था। नो की सेकंड फॉर्म क्या? बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शॉड एनीथिंग, लेकिन ना ही तो उनके होठों ने कुछ इस बारे में कहा, मतलब उसके मुंह से कुछ निकला, और ना ही उनकी आंखों में ये शो हुआ कि उनको इस बात का पता है, कि अनिल को ये पता है कि चोरी हुई है। लेकिन अनिल को पता लग गया था क्योंकि वो नोट गीले थे। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया। एट अनिल्स इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, बहुत ही मैं अपने अपीलिंग वे मीन्स अट्रैक्टिव वे में मुस्कुराया। एंड दी स्माइल केम बाई इट सेल्फ, और इस बार जो स्माइलिंग आ रही थी वो नेचुरल थी, मैं जानबूझकर नहीं हंस रहा था। विदाउट एनी एफर्ट, और ये बिना प्रयास के मेरी हंसी आ रही थी क्योंकि अब उसमें पॉजिटिव चेंजेस आ गए थे। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से हरी सिंह एक चोर था और उसमें चेंजेस आ गए।
पॉजिटिव चेंजेस आ गए बिकॉज ऑफ बिहेवियर ऑफ अनिल। तो हम चेंज किसी में कोई भी चेंजेस ला सकते हैं, बस हमें बिहेवियर अच्छा रखना है। तो ये हाँ, इस चैप्टर से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इस चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे रही हूँ। ये आपको फेयर कॉपी में नहीं करने, रफ कॉपी में अटैम्प्ट करने हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजने हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको जो नीचे दिए गए हैं आंसर उनके क्वेश्चन फॉलोइंग जो हैं दिए नीचे दिए गए उनके आंसर छांटने हैं। तो क्या है, बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और चैप्टर है द थीव्स स्टोरी। अब इसमें पेज नंबर, इस चैप्टर का पेज नंबर बुक है NCERT और पेज नंबर 10 से हमने पैराग्राफ यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो ये आपको इसके क्वेश्चन मैं यहाँ दे देती हूँ, आपको आंसर छांट कर लिखने हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ लेना और ये इनके आंसर आपको निकालने हैं। ये आपके पेज नंबर 10 में 7 क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके बाद इसी चैप्टर का पेज नंबर 11 पे आ जाते हैं, उसमें भी क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, तो इनके भी आपको आंसर लिखने हैं। इसके बाद पेज नंबर 13 से भी मैंने 3-4 क्वेश्चन लिए हैं, तो ये आपको इनके पेज नंबर 12 बुक NCERT चैप्टर आपका है थीव्स स्टोरी। तो इसमें ये क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, तो आपको इनके चैप्टर पढ़ के इनके आंसर निकालने हैं और लिखने हैं। और ये मैं अब आपको इस वीक में वर्ब्स पढ़ाऊंगी, ग्रामर का टॉपिक है ये। तो इसमें आपको अभी से थोड़ा सा वर्ब के बारे में पता चल जाए, इसीलिए आपको क्या करना है, ये चैप्टर पढ़ना है और इसमें से 10 वर्ब निकालनी है और इन वर्ब्स के डिफरेंट फॉर्म्स लिखने हैं, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होती है वो सभी आपको पढ़ने हैं और निकालने हैं। 10 वर्ब्स आपको इस चैप्टर में से फाइंड आउट करनी है। तो अब हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है और क्वेश्चन आंसर मैं आपको कल करवाऊंगी। इसी बुक के NCERT के टेक्सुअल क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। So have a nice day. Take care.